नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। कुंभ राशि हो चाहे कुंभ लग्न हो, दोनों के लिए यही वीडियो इंपॉर्टेंट है। आने वाला सप्ताह यानी कि 15 जून से लेकर के 21 जून के बीच में क्या कुछ रहने वाला है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, परिवर्तन तो काफ़ी कुछ हो चले हैं, बहुत सारे जो ऐसे ट्रांजिट हैं जो इनका इम्पैक्ट जो है वो लंबा पड़ेगा। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। 15 जून शुरुआत होगी सूर्य महाराज से। सूर्य आप लोगों के लिए सप्तम अधिपति बनते हैं। अभी कि ये केंद्र के अंदर थे वृषभ राशि के अंदर, अभी आपके पंचम भाव यानी कि मिथुन राशि के अंदर चले जाएंगे 15 जून से लेकर के, और ये लगभग 1 महीने तक यहीं पे रहने वाले हैं। यहाँ पे ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जा रहा है पंचम भाव के अंदर। आप अगर देखेंगे तो बुध ऑलरेडी यहीं पे बैठे हैं अपनी खुद की ही राशि के अंदर, मिथुन राशि में। तो पंचमेश पंचम में है, सप्तमेश भी पंचम में जा रहा है। तो यहाँ पे दिखाता है दो स्पेशल चीज़ें। एक तो रिलेशनशिप के अंदर आने का थोड़ा सा समय दिखाई देता है, दूसरा जो ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर है उनकी विवाह से संबंधित हमको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देती हैं। तो कमेंट करके उन लोगों को जरूर से बताना है जिनका आने वाले समय के अंदर यदि शादी वगैरह होने वाली है या फिर नए किसी रिलेशनशिप के अंदर आए हों तो ठीक है। इसके अलावा आपकी जो संतानें आप स्वयं हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कारण ये है कि इस समय पे जो बुध है वो वर्गोत्तमी होंगे। 18 जून का समय आएगा, बुध वर्गोत्तमी हो जाएंगे। अगर नवमांश में देखेंगे तो बुध मिथुन राशि में मिलेंगे। तो विद्या अध्ययन करने से संबंधित बहुत ही उत्तम समय है। नई स्ट्रीम के अंदर जा रहे हो, कुछ नया सब्जेक्ट ले रहे हो, 10th पास करके 11th 12th में आ रहे हैं, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए ये अच्छा समय रहने वाला है। अगर आप स्पेशली अगर ऐसा है कि राइटिंग के प्रोफेशन में जाते हैं, मास कम्युनिकेशन में जाते हैं, मीडिया से संबंधित अगर आप हैं, टीचर से संबंधित अगर आपका काम है, कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक्स का काम है, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव है, या फिर अकाउंट्स ऑडिट से रिलेट करता है काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली लाइन में जा रहे हैं, तो फिर ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम है निर्णय लेने के लिए। बुध का पंचम में आना, पंचमेश का पंचम में जाना, ये वैसे भी स्पेशली धन वगैरह से संबंधित भी अच्छा ही माना जाता है, संतान से संबंधित भी अच्छा माना जाता है। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि समय काफ़ी अच्छा है। जो ऐसे हमारे लोग हैं, माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो आने वाले समय में इन सप्ताह के अंदर यदि कोई डिलीवरी वगैरह होने वाली है, तब भी ये जो समय है आप लोगों के लिए उत्तम कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तारीख आती है 18 जून। 18 जून के बारे में एक बार स्पेशली बात कर लें। 3 बड़े इवेंट होंगे। पहला मैंने बता दिया, बुध महाराज वो जाएंगे कहाँ पे, वर्गोत्तमी होंगे D9 के अंदर, मतलब अपने ही उस लग्न चार्ट के अंदर। ठीक है, दूसरा इवेंट, गुरु जो है वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र बड़ा ही ऑस्पिशियस नक्षत्र माना जाता है सभी नक्षत्रों का। इसको देवता राजा कहा जाता है ना। माता लक्ष्मी का जन्म भी इसी में ही हुआ था। बड़ा ही धनदायी, शुभदायी है ना, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, समृद्धि प्रसिद्धि के लिए बहुत बढ़िया नक्षत्र ये होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र के जो ग्रह देवता हैं वो आपके ही राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शनि बनते हैं। तो इसलिए भी आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल, ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। ठीक है ना। इसी 18 जून को क्या होगा, चंद्रमा आएंगे पुष्य नक्षत्र के अंदर और गुरुवार का दिन पड़ेगा, तो गुरु पुष्य योग बनेगा। ये गुरु पुष्य योग 2026 का आखिरी गुरु पुष्य योग होगा। इसके बाद 2026 में गुरु पुष्य योग नहीं आएगा। 3 बार ही 2026 में बना है, ये लास्ट है। तो 11:30 बजे तक गुरु पुष्य योग रहेगा। कोई शुभ काम करना हो तो कर लीजिएगा इस समय के अंदर। ठीक है ना। तो ये 3 इवेंट 18 जून को रहेंगे। अब देखिए क्या होगा, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। गुरु जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो वैसे तो आप लोगों के लिए छठे भाव में गुरु हैं। अभी वर्तमान के अंदर अगर देखें तो नवम भाव के स्वामी शुक्र बनता है, वो भी छठे में गया हुआ है। तो शुभ ग्रहों का छठे भाव के अंदर चले जाना इतना ज़्यादा शुभदायी नहीं माना जाता। यदि आपने देखा हो हमारा वीडियो कितना सच कितना झूठ, तो हमने डिटेल में बात की हुई, उससे नहीं देखा तो तब तक जाके देख लीजिएगा। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशिफल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियाँ देखिए, और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही। आगे आप वीडियो एंजॉय
कर सकते हैं। क्या है, दो दो शुभ ग्रह यहाँ पे बैठेंगे तो इतना ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। और आपने देखा भी होगा 2 जून के बाद में जिस तरह की काफ़ी माहौल बनाया हुआ था, गुरु उच्च के होंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान चिलाना, ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ में? नहीं ना। उन लोगों के साथ में ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है जिनकी मेन चार्ट के अंदर गुरु की पोजीशन अच्छी है, गुरु से संबंधित दशा महादशा चल रही है, तो ये गोचर उन लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी रह सकता है। ठीक है ना। गोचर की दृष्टि से अगर अभी देखें तो छठे भाव के अंदर 2 शुभ ग्रहों का जाना इतना प्रॉफिटेबल तो कम से कम नहीं कहा जाता। ठीक है। पॉजिटिव कहाँ पड़ेगा? पॉजिटिव अब पड़ेगा आप लोगों के ऊपर जब ये पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, तो ये शनिवत इंपैक्ट थोड़ा ज़्यादा देने लगेंगे, तो यानी कि लग्न पे और आपके 12वें भाव से संबंधित ज़्यादा इंपैक्ट आप लोगों को पड़ेगा। दृष्टि भी देख रहे हो तो गुरु और शुक्र की 12वें भाव पे ज़्यादा पड़ती है। आकस्मिक यात्राएं, लाभदायी यात्राएं इस समय पे व्यक्ति की होती हैं। ठीक है। अगर आपका ऐसा काम है जिसमें आपको बाहर जाना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती है, कोई टूरिस्ट एजेंसी से संबंधित काम करते हैं, आप खुद ट्रैवल एजेंट हैं, इस तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम चलाते हैं, या फिर ऐसा है कि आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेट करता हुआ काम है, आना जाना लगा रहता है, तब आप लोगों के लिए ये शुभदायी रहने वाला है। ठीक है। इस समय पे थोड़ा सा लीगल केसेस का ध्यान रखिएगा, माल वगैरह इधर उधर कहीं रुक जाए, व्यापारियों के लिए स्पेशली, तो थोड़ा सा इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है ना। छोटे मोटे लीगल इश्यूज आदमी को थोड़े से फेस करने पड़ते हैं। ध्यान कहाँ पे और रखना है, थोड़ा अपना पेट का ध्यान रखना है, कुछ नसों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, स्टोन वगैरह की जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा स्पाइक यहाँ पे आ सकता है ना, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुगर बीपी थायराइड के जो पेशेंट हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखिए, जब तक स्पेशली शुक्र यहाँ पे मौजूद है। अब कुछ कहेंगे साहब आप तो नेगेटिव बोलो, नेगेटिव कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो आपको सावधान कर रहा हूँ। जो लोग हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको मालूम है कि मैं हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, जैसी स्थिति है वैसे बताना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, चलता है समय। 20 जून का आता है, 20 जून को एक और इवेंट होगा। मंगल आएंगे कहाँ पे? आपके चौथे भाव के अंदर। चौथे भाव में मंगल बैठेंगे। मंगल को देखोगे आप तो पराक्रम भाव का स्वामी है और आपके कर्म भाव का स्वामी है, तो यहाँ से आपकी करियर के अंदर ग्रोथ यहाँ पे आने वाली है। कुंभ राशि कुंभ लग्न दोनों के लिए ही अगर अभी इस समय पे मंगल से संबंधित कोई अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है तो ये मान के चलिएगा अच्छा खासा परिवर्तन इस समय पे आपके आने वाला है आगे 40 दिनों के अंदर। मंगल यहाँ पे जैसे ही आएंगे, अब यहाँ पे कुछ विद्वान कह देंगे कि साहब ये रोचक योग बन गया, नहीं ऐसे रोचक योग नहीं बना है। सिर्फ केंद्र में आने से मंगल से रोचक योग नहीं बनता है। मंगल का खुद की राशि में या अपनी उच्च की राशि में, या तो वो वृश्चिक में हो, मेष में हो, या फिर मकर के अंदर हो, तब जा करके, और फिर साथ में केंद्र में भी हो, तब जाकर रोचक राजयोग बनता है। बहरहाल लेकिन फिर भी मंगल का चौथे भाव में आने से 2 चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। सबसे पहले अगर कोई प्लान चल रहा है साहब अपना प्रॉपर्टी एसेट्स भूमि भवन कुछ ऐसा लेने का, तो ये समय आप लोगों का बनता है। ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अपनी थोड़ी सी माता जी से थोड़ा सा संबंध थोड़ा सा मधुर बना के रखिएगा। अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, छोटी छोटी बातों पे खटपट हो जाती है। उनके स्वास्थ्य का भी स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगर कोई अब जॉइंट्स वगैरह के अंदर प्रॉब्लम है, पैरों में थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे वो ट्रिगर कर सकता है। ठीक है। मंगल यहाँ पे आकर के चौथी दृष्टि यहाँ डालता है 7th हाउस के ऊपर, दाम्पत्य भाव के ऊपर, 7वीं दृष्टि डालता है आपके करियर भाव के ऊपर, और 8वीं दृष्टि डालता है लाभ भाव के ऊपर। तो करियर की ग्रोथ उससे रिलेटेड जो है आप लोगों को ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं इस समय पे। ठीक है ना। अब जिन लोगों का ऐसा काम है जो फोर्सेस के अंदर है, मिलिट्री में है, आर्मी में है, बेल्ट की जॉब यानी कि पुलिस में काम करते हैं, गार्ड वगैरह का कोई काम करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर काम करते हैं, या फिर ऐसा है जो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह की कंपनी के साथ में काम करते हैं या उनका प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं, मोबाइल, टीवी, ये जो लैपटॉप वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं उनसे संबंधित काम है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। ठीक है। उनको थोड़ा रिपेयर करने का काम है आप लोगों का, ऐसी चीज़ों को सेल करने का काम है, केबल का, वायरिंग का, इस तरह का कोई काम है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी रहेगा, अच्छा रहेगा। आप आर्मी में हैं, नेवल फोर्सेस के अंदर हैं, तब भी अच्छी बात है। स्पेशली अगर आप नेवी वालों के लिए तो और भी ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जल तत्व की राशि है, सीधी सीधी दृष्टि डालता है। प्रमोशन का हमें सीधा सीधा संबंध यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है ना। एविएशन सेक्टर के अंदर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है। ओपन लैंड से संबंधित आप लोगों का काम है, एग्रीकल्चर के अंदर है, एग्रीकल्चर के बाय प्रोडक्ट्स अगर आप लोग बनाते हैं तब भी आप लोगों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अच्छा समय है। पार्टनरशिप में थोड़ी डिस्प्यूट जो है यहाँ पे ऐसा है कि इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती। केतु का यहाँ पे प्रवास चल रहा है, साथ ही के अंदर कुजवत केतु है ना, यानी कि मंगल के समान जो है केतु फल देते हैं। मंगल की दृष्टि आएगी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि इनके मित्र की राशि है। ठीक है ना। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा। अब इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना, आपकी मेन चार्ट के अंदर कहाँ पे क्या ग्रह बैठे हुए हैं, किस ग्रह से संबंधित दशांतर दशा चल रही है, सिंपल है, लगा लीजिएगा।
अब थोड़ा चंद्रमा से भी देख लेते हैं। देखिए चंद्रमा शुरुआत में कहाँ पे रह रहे हैं, पंचम भाव के अंदर है। तीन तीन शुभ ग्रह, क्षमा कीजिएगा, दो शुभ ग्रह हैं। सूर्य को तो हम थोड़ा सा क्रूर ग्रह कहते हैं, तो चंद्र और बुध यहाँ पे रहेंगे, सूर्य और चंद्र भी यहाँ पे रहेंगे। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, तो वैसे थोड़ा सा रोमांस वगैरह के अंदर तो थोड़ा अच्छी ही रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ बस थोड़ा सा क्या है कि आदमी को चिड़चिड़ा, थोड़ा मूड स्विंग जा कर देता है। पंचम भाव का है तो बड़ा डिसीजन इस समय पे क्या है, अगर आपके मेन चार्ट में मून थोड़ा सा खराब है तो लेने से थोड़ा सा बचिएगा। इसके बाद में चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, तीन शुभ ग्रहों के साथ में युति बनेगी, लेकिन ये भाव बड़ा खराब हो रहा है आप लोगों के लिए। छठा भाव है, तीन शुभ ग्रह यहाँ पे आ गए, तो अपना शुभ इंपैक्ट थोड़ा देने में कम रहेंगे, ठीक है ना। मगर फिर भी आप लोगों के लिए ये जो समय रहेगा यहाँ पे चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो समय है 18 और 19 जून का, जहाँ पे मैंने 3 बड़े इवेंट आप लोगों को बताई है। तो कुछ लेना करना हो, है ना, कोई नया काम शुरू करना हो तो गुरु पुष्य योग का थोड़ा सा उपयोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा का गोचर आप लोगों के लिए सप्तम भाव में जाएगा। चंद्रमा केतु मिलेंगे। चंद्रमा केतु दोनों ही जो हैं इस तरह के ग्रह हैं जो आदमी की इंट्यूशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, मन स्थिति को थोड़ा सा विचलित कर देते हैं। और यहाँ पे दिखता है आपके पार्टनर, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, तो अगर उनसे थोड़ी खटपट हो रखी है या वो कुछ आपको इस तरह से बोले तो समझ लीजिएगा चंद्रमा का थोड़ा प्रभाव है। जाने दीजिए, छोटी सी राई को पहाड़ क्या बनाना, ठीक है ना। देखिए चीज़ों को जितना इजीली जाने देंगे उतना ठीक है, अगर आप उस पर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो इम्पैक्ट आपके पे ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है ना। ये गोचर है, ये फिर आगे ग्रह बढ़ जाएंगे, स्थितियाँ फिर बदल जाएंगी, कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, ठीक है जनाब। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ से कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हाइप करेंगे उतना आप लोगों को धन्यवाद। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।